लद्दाख एक ऐसी जगह जिसको देख के लगता है कि हम इंडिया में नहीं किसी और ही प्लेनेट पे आ गए हैं। यहाँ का स्काई, यहाँ की साइलेंस और यहाँ के पहाड़, सब कुछ एकदम ही अलग है। ब्रूटल बट ब्यूटीफुल। और लद्दाख के इस रीजन में छिपी है एक और दुनिया, एक वैली जो सबसे ज़्यादा रिमोट, सबसे ज़्यादा अनटच्ड और सबसे ज़्यादा मैजिकल है। ज़ांस्कर वैली। 2019 से पहले ज़ांस्कर वॉज लिटरली कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना आसान बिल्कुल नहीं था। फिर ब्रो ने कमाल ही कर दिया। 2019 में उन्होंने लाहौल को ज़ांस्कर वैली से कनेक्ट कर दिया वाया वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल passes in the world, Shingula Pass. Zanskar was easily accessible from Manali and Lahaul Valley. ज़ांस्कर एंटर करते ही आपको दिखता है एक अलग ही पहाड़ जिसको कहते हैं गॉड्स माउंटेन। और ये इतना पावरफुल लगता है कि मानो जैसे ये हिमालयास को गार्ड कर रहा हो। एक्साइटमेंट इतनी थी तो हमने डिसाइड किया कि एक नाइट तो यहाँ पे बनती है। और सुना है कि गॉनबो रंजन पे वन ऑफ द बेस्ट मिल्की वेज के व्यूज़ आते हैं। पर जैसे ही मिल्की वे आया सब कुछ बदल गया। ऑल्टीट्यूड ने हिट किया, सर दुखने लगा, अजीब सा फील होने लगा और सांस तो ऐसा लग रहा था कि बंद ही हो गई है। बढ़िया चिलो रखा है माहौल। प्लान ऐसा कुछ है कि फटाफट निकलेंगे क्योंकि भाई रात भर नींद नहीं आई, बहुत ही अनकंफर्टेबल सा था और थोड़ा सा सांस में भी दिक्कत हो रही थी। ये है चैलेंज ब्रश लेके जा रहे हैं क्योंकि पानी होता नहीं है, कुछ है नहीं। और ये देखो जी, ये है वॉशरूम, मैंने अभी चेक करके आया, ये दिख रहा है 3। ये है प्रॉब्लम भाई लाइफ की यहाँ पे। वो रात स्कैरी भी थी और सुंदर भी, क्योंकि इस हाइट पे ना तो कुछ फील हो रहा था ना तो कुछ समझ आ रहा था। और अब शुरू होता है ज़ांस्कर का असली मैजिक। हम लोग निकल तो चुके हैं कॉम्बो से टूवर्ड्स पुणे फुक्तल। एंड यहाँ पे कुछ तो हम लोग को रोका गया है, ये तो नहीं पता। तो थोड़ा सा आगे आते ही यहाँ पे एक चेक पोस्ट है, जस्ट विलेज के थोड़ा सा आगे आके। और यहाँ पे कुछ नहीं किया इन्होंने, सिर्फ इनको चाहिए था हमारा थोड़ा डिटेल, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और सारा कुछ। तो एंट्री हो गई है, अब हम चलने को रेडी हैं। तो अभी अंदर एक ऑफिसर थे इधर पे, उनसे मैंने थोड़ा आगे का आइटनरी और वो थोड़ा पूछ लिया, तो उन्होंने बोला पदम जाओ, अच्छी जगह है। पदम जाके एक लेक बताई उन्होंने और एक वाटरफॉल बताया। तो उन्होंने बोला कि दोनों करके आप वहाँ से वापस मनाली ही जा सकते हो डायरेक्टली। सो ठीक है, अभी हम चलते हैं मोनेस्ट्री की तरफ एंड मोनेस्ट्री से फिर आगे आपको बताते हैं क्या क्या कैसे कैसे सीन्स होते हैं। तो हम लद्दाखी वाइब में आ चुके हैं और जैसे आपको दिख रहा है, जस्ट लुक एट द फील, लुक एट इट। इतना रॉ मुझे नहीं लगता कि इतना रॉ बचेगा बहुत ज़्यादा देर तक। 1-2 घंटे तक, 1-2 घंटे तक उसके बाद अभी भाई क्या रोड, और ऊपर से क्या वाओ। गॉनबो रंजन से फुटकल की ड्राइव तो काफ़ी खूबसूरत थी। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, छोटे छोटे ट्रेडिशनल ज़ांस्कारी घर और उन सब के बीच में इतनी सुंदर रोड। ऐसा लग रहा था कि मानो हेवन में आ गए हों। और जैसे जैसे वैली में हम अंदर बढ़ते गए वो सुंदर रोड खत्म होने लग गई और मेन एडवेंचर तो अब चालू होने वाला था।
थोड़ा बहुत तो दिखा रहा है, मतलब ये रोड जिस पे हम चल रहे हैं, मैप्स पे रोड ही नहीं है कोई। देखो मुझे लगता है वो सामने वाली रोड पे जाना है जो पूरा ऑफ रोड है, और वो ट्रक जाता हुआ दिख रहा है मुझे। अब नेटवर्क ना होने की वजह से हम यहाँ पे पूरी तरह से गुम हो चुके थे। ना हमें रोड दिख रही थी, ना फ़ोन में नेटवर्क था, और बंदा तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। ये फुटकल जाने के लिए कौन से जाना क्या? पारे को कहाँ से जैसे जाते पारे को रास्ता है, उधर कैसे जाने का? छोटा पुल नहीं नहीं, हम तो ये छोटा, ये जैसे छोटा वाला पुल है ना, वहाँ रास्ता नहीं दिख रहा। ये कौन सा गांव था बीच में, एक ऐसे ऊपर को रास्ता जा रहा है, वहाँ से सीधा चले जाए ना। तो भाई वापस से सेम रोड पे आ गए, क्योंकि पीछे अंकल ने बोला इसी रास्ते से आगे जाके वो आगे पुल मिलेगा, फिर उस रास्ते पे जाना है, फिर इस रास्ते पे जाना है, फिर उस रास्ते पे जाना है। रास्ता तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है। और ये देखो यहाँ पे बीच में आपको दिख रहा होगा कि पत्थर पड़े हुए हैं पूरी रोड पे, ये देखो जी। तो ये ऊपर से कभी भी कुछ भी पत्थर आगे गिर सकता है, तो बहुत ही रिस्की रास्ता है ये देखा जाए तो। अब लग रहा है कि 4x4 पे डालेंगे तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि आगे पावर नहीं है पर ये गाड़ी की, इसलिए अब नाउ इज द टाइम। भाई ये अपन साइड में पहले रोकते हैं, और 4 हाई में हो जाना चाहिए काम। ओके जी, 4 हाई, और धूल देखो आप, पूरी धूल है। नहीं भाई 4 हाई में भी ये इशू तो बता रही है। दिस इज ज़ांस्कर, एग्जैक्टली दिस इज ज़ांस्कर। लगता है आज पूरा टैन होके जाएंगे, काले होके जाएंगे और धूल से लटपट होके जाएंगे। There is no way 4x2 गाड़ी यहाँ पे चढ़ जाए, सिर्फ 4x4 ही चढ़ रही है, वो भी 4x4 अभी हाई लगा है। हो सकता हो आगे लो लगाने का टाइम आ सकता है। फिर से 2 रास्ते आ गए, हर जगह जाने के आपके पास 2 रास्ते हैं। और मैप्स भी चेक करो भाई, ये है मैप्स का सिस्टम। जो रोड पे जाना है वो है ही नहीं, जिस रोड पे चल रहे हैं वो है ही नहीं। ये देखो है ही नहीं, रोड ही नहीं है जहाँ चल रहे हम। चलो आगे बंदे कुछ काम कर रहे हैं, वो टैक्सी आती हुई दिख रही है, तो शायद यही रास्ता है। फिर ये वाला माउंटेन देखो भाई, ऐसा लग रहा है जब बर्फ़ पड़ेगी तो यहाँ पे आप स्की कर सकते हो। व्हाट अ माउंटेन। हर जगह काम चले हुए हैं, हर जगह देखो, फुटबॉल भी सही करवा रहे हैं, सब कुछ सही करवा रहे हैं, हर जगह काम चला हुआ है। अभी टाइम क्या 12 तो बज ही गए हैं। तो भाई वी आर एट पुणे विलेज अभी करेंटली, और विलेज तो दिख ही नहीं रहा, और बाकी देखो रोड भी नहीं है, ऑफ रोड है पूरा। बट सीरियसली मुझे ये पुणे विलेज में कुछ भी नहीं मिला, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब दुकान तो बहुत दूर की बात है। वापसी में अब देखते हैं, अब देखो फिर 2 रास्ते। तो जी अभी हम हैं फुगदल मोनेस्ट्री के रास्ते में, और भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, यही ज़ांस्कार है, यही असली ज़ांस्कार है। हम इस पहाड़ से आए हैं अभी, ये जो सामने आपको पहाड़ दिख रहा है, ये ऊपर टॉप से, यहाँ से हम टॉप से चलते यहाँ से पूरा उतरते आए हैं। और यकीन मानो बीच में
इतनी सारी मुझे ऑफ रोड रास्ते मिले, इतने सारे मुझे रास्ते मिले कि भाई बस यहाँ से गाड़ी डाल दो और आप एक कहीं मेडो पे पहुँच जाओगे, आप कहीं पहुँच जाओगे। वो जो 2 रास्ते थे वहाँ से लेफ़्ट लिया हमने, लेफ़्ट लेके सीधा आते जा रहे हैं। और रोड देखो भाई, है ही नहीं, पूरा ऑफ रोड है। और मुझे पीछे एक अंकल जी मिले थे, उन्होंने बताया कि वो जो लाल पत्थर है, लाल पत्थर पे तक गाड़ी जाएगा, वहाँ से फिर ज़्यादा नहीं, आधा घंटा है चलना। It is a very risky road, तो अपने रिस्क पे आए भाई। चलो जाओ। भैया ने बोला कि यहीं पे गाड़ी पार्क कर दो, आगे पैदल जाओ क्योंकि रोड बन रहा है, प्लास्टिंग चल रही है। कह रहे 1 महीने बाद आना तो वहाँ तक पहुँचा देंगे। अरे भाई मुझे 1 महीने बाद थोड़ी आना है, वो पूरा भाई ये रास्ता देख रहे हो, पूरा यहाँ से चल के जाना पड़ेगा। लिटरली हिल रहा है, यू कैन फील इट। हमारे दोस्त यार, लेट्स आस्क कैसा राउंड का फुक्तिल, हाउ वाज इट? हाँ, टू गुड, बट यू लुक वेरी टायर्ड, टू टायर्ड Because hot now. है ना? You will have to really go take a look there. It's amazing. Amazing. They had food and all there. Hey, lovely, Served us nice. food, chai. You guys had to come a little early for food. You Okay. guys would have come around 12 o'clock. You guys would have had lunch. No So worries. chai pee ke वापस. Good information. But beautiful it is. अभी टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 1:50, 1 घंटा हो गया मैं चढ़ते चढ़ते। चलो वो तो हम आराम से आ रहे हैं, वीडियोस बनाते बनाते, लेकिन 20 मिनट तो नहीं लगेगा, पहले ही बता रहा हूँ। और वो पूरा रास्ता हम कवर करते हुए, ये ब्रिज क्रॉस करते हुए, ऐसा सब करते हुए, ये सब करते हुए अब यहाँ से जाएंगे। समझ नहीं आ रहा कितना दूर और है, पर अगर आए हैं तो कंप्लीट करके जाएंगे। सो द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द गोम्पा, मेरे को लगता है कि ये मुझे जो दिख रहा है सामने, ये इसका एंट्रेंस गेट है। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं मॉनेस्ट्री, और ये है इसका मैजेस्टिक गेट। और मुझे पहले किसी ने बताया फुटकल है, किसी ने बताया फुटकल है, पता नहीं क्या क्या बताया, बट एक्चुअली में फुटकर मॉनेस्ट्री है। और चलते हैं भाई अंदर, चल के देखते हैं कहाँ है मोनेस्ट्री, कैसी है मोनेस्ट्री, क्या ओ भाई साहब, क्या ओ शिट। तो भाई ये आपको दिख रहा होगा पूरा एरिया, ये पूरी मोनेस्ट्री है। अभी हमें वहाँ तक जाना है, ये देखो जी, ओ भाई साहब अलग ही लग रही है ये तो। क्या लग रहा है मतलब ये, एंड what is this in this world? Just एक बार देख लो भाई, क्या लग रहा है ये, मतलब पहाड़ के ऊपर के अंदर पता नहीं कैसा क्या है, ये चेक करो जी। वाओ
बहुत छोटा छोटा यार सब। भाई बहुत हो गए, बट फाइनली वी आर हियर एट द गेट ऑफ फुक्तर गोम्पा एंड आपको व्यू दिखाता हूँ अंदर चल के। देखो भाई, व्हाट, क्या बना हुआ है, कांट इवन टेल यू। यहाँ पे शांति और आर्किटेक्ट, मतलब इतना रॉ और इतना ओल्ड। इट्स लुकिंग, पीछे आप देख रहे हो ये मेन गेट है अंदर जाने के लिए गोम्पा के। दिस इज अ मड हाउस। तो अंदर इतना ठंडा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि बाहर कुछ गर्मी है या ऐसा कुछ टेम्परेचर है, और इतना शांत। दिस इज वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस कि भाई जहाँ मॉन्क्स बैठ के मेडिटेट करते हैं। मैं इतनी धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत शांति है, इतनी ठंडी हवा, इतनी चिल्ड हवा। क्या बोलता है गुगु? कौन है गुगु? गुगु देखो, फ्रेंड उधर ऊपर, फ्रेंड। अरे चीज़ें खाना हम और छोले चीज़। ये कुछ काम चला हुआ है यहाँ पे शायद। अरे उधर है ना ये। ये पूरा पहाड़ है। ये देखो भाई, पूरा आपको दिख रहा है पूरा, मतलब अभी हम एक्चुअली पहाड़ के अंदर है। वाह, मतलब अंदर है पहाड़ के। ये देखो, सीढ़ियाँ देखो इनकी कैसे बनी हुई है। बस एक आधा तलवा रखने की जरूरत वो है। ये देखो भाई, बढ़िया चिल होके यहीं बैठो, यहीं से अपना व्यू देखो और चिल होके मेडिटेशन करो यार। ये है जिंदगी। मतलब संन्यास तो आप ले ही रहे हो, बट संन्यास के बाद क्या करना है ये है। भाई लुक एट दिस, ओनली खाई कैसे कट कर रहे हैं इन्होंने फॉर्मेशंस, ऐसे ऐसे ऐसे। गॉट सम चाय, गुरु जी लोगों के साथ ही बैठ कर चाय पी लेते हैं थोड़ी थोड़ी सी। Cheers guys। यहाँ से जो है ना, पहले ये और एक बार रिनोवेशन किया था, कहाँ 19 कुछ में था ना, वो गुरु जी लोग ने ज़्यादा बनाया पूरा। उस तो समय तो ये लेबर गुरु भी जी कम लोग आता हैं, था ना। ये पूरा खुद ही करना पड़ता है, सब गुरु जी लोगों ने बनाया है। पूरा भी चीज़ है ना, अभी गुरु जी लोग काम कर रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस है ना ज़्यादा। गुड बाय। हेलो कर लो फिर से। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, इसका नमस्ते नमस्ते। तो अभी टाइम हो रहा है कुछ 4 और हम अब बस निकलने की तैयारी कर रहे हैं फ्रॉम फुक्तर गोम्पा। और मैं सही बताऊँ तो बहुत थक चुके, मतलब वेरी टायर्ड। ऐसा लग रहा है कि बस बेड मिल जाए और सो जाए, क्योंकि गॉन्बो में भी ढंग की नींद नहीं हुई। फिर लंबा रास्ता भी हमें आना पड़ा गाड़ी से,
फिर चल के और गर्मी थी तो बहुत थक गए, सिग्नल्स अभी भी नहीं आ रहे, तो अपने हिसाब से बस हम चल ही रहे हैं। तो ऊपर एक मॉन्क मतलब गुरुजी बोल सकते हैं, एक गुरुजी मिले थे, उनके साथ हम लोग बैठे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, चाय पी, ही वाज सो काइंड, उन्होंने चाय पिलाई। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे कि कैसे रहते हो, क्या काम करते हो, और सर्दियों में कैसे गुजारा होता है, खाने का कैसे होता है। तो सब बैठ के हमने उनसे सवाल जवाब किए। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे बर्फ़ जो है नवंबर दिसंबर में आ जाता है और काफ़ी हैवी बर्फ़ आता है, मतलब काफ़ी हैवी। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपना राशन वाशन सारा ले आके एक ही बार में अंदर सेट हो जाते हैं। एंड बिकॉज गोम्पा है, मड हाउस है, पहाड़ के अंदर है, तो ये जनरली बाहर अगर ठंडी हो तो अंदर गर्म रहता है, बाहर गर्मी हो तो अंदर से ठंडा रहता है। तो ऐसे उन्होंने बताया कि हमारा ऐसा चलता है यहाँ पे, और जिसको जो प्रॉपर लामा बनना चाहता है वही यहाँ पे आके स्टे कर सकता है भाई, कोई और आके यहाँ पे फालतू स्टे नहीं करता कि आपने बोला कि हम आज यहाँ पे रुकते हैं और यहीं पे स्टे करेंगे। तो ऐसा नहीं होता जी, आपको प्रॉपर एक तरह से सन्यासी बनना होगा, आपको सब छोड़ना पड़ेगा और फिर इसी गोम्पा में आके वो आपको एक आध रूम दे देंगे और आप कहीं भी रुक सकते हो। एंड इस मज़ेदार से व्यू का जो आनंद आएगा ना भाई, जो आनंद आएगा, जो मतलब मैं भी वहाँ पहुँचा तो मतलब इतनी शांति कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ भाई। पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब ऐसा है कि मेडिटेशन के लिए ये पूरा कि आप बस सन्यासी बनो, यहाँ पे आके रहो और जिंदगी भाई शॉर्ट है। बस कुछ देर और इस अनरियल से व्यू को फील करना था। तो हम खड़े हो गए एक जगह पे जहाँ से सरप नदी, उसके बीच बना वो ब्रिज और चारों तरफ फैले ये पहाड़। इतना सब देखने के बाद बस एक ही फीलिंग आ रही थी कि ये ट्रैक हर एक स्टेप के लायक था और अब टाइम आ गया था पदुम की तरफ बढ़ने का और इस खूबसूरत सी जगह को अलविदा कहने का। ट्रैक की वजह से बॉडी ऑलरेडी काफ़ी टायर्ड थी और पुणे विलेज में हमें लंच कहीं भी नहीं मिला। एनर्जी थोड़ी लो ज़रूर थी, लेकिन एक्साइटमेंट उससे कहीं ज़्यादा, क्योंकि अब वो रोड जो हमारा वेट कर रही थी वो पूरे ट्रिप की सबसे एडवेंचरस पार्ट्स में से एक थी। नैरो ऑफ रोड ट्रैक्स, एक साइड टावरिंग क्लिफ्स और दूसरी तरफ सीधी डीप वैली। हर टर्न पे एडवेंचर बढ़ते ही जा रहा था। ऊपर से धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा था और फिर रास्ते में हमें एक जगह पहाड़ों से नेचुरली बहते हुए क्रिस्टल क्लियर पानी का स्ट्रीम मिला। इतना टेम्पटिंग था कि हमने अपनी गाड़ी सीधा उसके नीचे लगाई और उसे भी एक नेचुरल वॉश दे दिया। इतनी ऑफ रोडिंग और धूल के बाद शायद हमारी जिम्नी को भी इस ब्रेक की ज़रूरत थी। इसी परफेक्ट मोमेंट के साथ इस दिन का सफ़र करते हैं यहीं ख़त्म। अब अगले व्लॉग में मिलते हैं, क्योंकि पदुम तक का सफ़र किसी एडवेंचर से कम नहीं था। भाई पदम कितना दूर? पदम यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर? कितने? ओ, गोगो इसका नाम है, गोगो। बोलो गोगो। कितना टाइम जैसे फिर भी? आधा घंटा? आधा घंटा 1 घंटे में पहुँच जाते। गोगो। चलो बाय बाय बाय। चलो बैठो। ओके गोगो।